पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है। और जब हमें पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है और हम पढ़ते रहते हैं तो जो नहीं भी पढ़ना होता है हम वो पढ़ लेते हैं, फिर रिवीजन नहीं होता है। और बाद में बहुत ही ज़्यादा जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, घबराहट होती है कि रिवीजन तो हुआ ही नहीं, बस हम पढ़ते जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं हो पाता, फिर एग्ज़ाम हमारा ख़राब जाता है। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा शुरू से लास्ट तक। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ बुक्स वगैरह ला कर के रख रही हूँ। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि आजकल मैं घटना चक्र से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और इस बार मैं बीपीएससी भी एग्ज़ाम दूँगी। तो उसके लिए मैं 10-15 दिनों से तैयारी में लगी हुई हूँ। मुझे कमेंट आया था कि दीदी पॉलिटी कैसे पढ़ें, जो हमने क्लास किया उससे समझ नहीं आया, और फिर किस तरह पढ़ें जो कि हमें याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो इसके लिए जो चीज़ मैंने फॉलो किया है मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। कमेंट्स में तो उतना मैं नहीं लिख पाई, अभी मैं इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्लास किया और क्लास करने के बाद जो सर ने पीडीएफ दिया था उसका मैंने प्रिंट निकलवा लिया और उसे मैं बार बार पढ़ रही थी। मैं बहुत बार पॉलिटी पढ़ी हूँ। और मैं क्या करती थी कि जो चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे सर से तो मैंने पढ़ा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया, एक बार मैंने पढ़ा ना तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। क्लास में दोबारा रिवीजन करने लगी, लेकिन 1-2 क्लास ही, मुझे लगता है करीब 10 क्लास मैंने रिवाइज किए थे, लेकिन मुझे फिर टाइम नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। मैं क्या करती थी, जो भी टॉपिक रहता था मैं उसमें यूट्यूब में सर्च करती थी और उसमें से लेक्चर सुनती थी किन्हीं का स्पीड बढ़ा करके। तो उससे फिर और उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, अपना पीडीएफ पढ़ती थी। उसके बाद लक्ष्मीकांत को भी पढ़ती थी, सेम चैप्टर, जो चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है उस चैप्टर को मैं बुक से भी पढ़ती थी, पीडीएफ से भी पढ़ती थी, यूट्यूब से भी क्लास देख लेती थी, और जो मेरा बैच से मैंने क्लास देखा है वो तो देखा ही है। तो मैं बहुत जगह से पढ़ती थी, मतलब ये था कि मुझे किसी तरह से इसकी स्टोरी समझनी है, इसमें क्या क्या कहा गया है। जैसे किसी भी चीज़ को रटने से याद नहीं होगा, आप उसको बस समझ लीजिए। जब तक नहीं समझ आएगा ना तो मतलब याद ही नहीं रहेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो मैंने बस समझने की कोशिश की और एक स्टोरी टाइप में लर्न किया। जैसे कि अगर राष्ट्रपति है तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या बताया गया, सब कुछ इस तरीके से मैं, और पहले मैं समझने की कोशिश की। जब समझ में आ गया तो जब समझ में आ जाएगा ना तो अपने आप याद रहने लगेगा। तो बस आप मेरा तरीका फॉलो करिए। आपके पास अभी टाइम है, और जब तक आपका सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता है एग्ज़ाम में आप क्या करिएगा, तो इसलिए आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। आप बोल रहे थे कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो लगेगा, मुझे भी टाइम लगा और मैं अभी भी पढ़ती हूँ, तो इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। मेरा भी नहीं हुआ, तो टाइम मैंने भी दिया टाइम, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अभी 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लिए, एग्ज़ाम टाइम तक आपको छोड़ दीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। बीच बीच में उसे देखना पड़ेगा। मेरा पता है ज्योग्राफी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बीच में एग्ज़ाम के टाइम तक मैंने छोड़ दिया, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था और भी सब्जेक्ट देखने थे। फिर मेरा ज्योग्राफी अच्छा नहीं, ख़राब हो गया, तो मैं फिर से उसे पढ़ रही हूँ। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसे पढ़िए और उसे साथ में ले करके चलिए। अगर डेली टाइम नहीं मिल रहा है तो सप्ताह में 1 बार तो ज़रूर रिवीजन करिए। जैसे किसी भी चीज़ को आप पढ़े, जैसे कोई भी क्लास आज किए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे शाम को लेकर के बैठ जाइए या फिर कल लेकर के बैठ जाइए। जैसे कोई भी क्लास मैंने अटेंड किया तो मुझे ऐसा लगा कि आज जो मैंने क्लास अटेंड किया कल उसे मैं पढ़ने बैठूंगी तो 2 मिनट में मैं उसका रिवीजन कर लूँगी। तो मैं बस वही करती हूँ, पहले रिवीजन कर लेती हूँ 2 मिनट, फिर मैं क्लास अटेंड करती हूँ। तो इस तरीके से पीछे जो मैंने पढ़ा वो भी मेरे दिमाग में रहता है, और जो आगे क्लास कर रही हूँ वो कल रिवीजन कर लूँगी। इस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ। हर सब्जेक्ट, जो भी आपका बिग सब्जेक्ट है,
आपको लग रहा है जहाँ मेरा वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए और उस पर समय देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आज समय हम दे दिए, हमको सब कुछ याद हो गया, बाद में फिर हम छोड़ देंगे तो फिर एग्ज़ाम तक बिल्कुल भूल जाइएगा। तो उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। आज थोड़ा मेरा गला ख़राब लग रहा है गाइज, प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ बिहार स्पेशल का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार स्पेशल और हिस्ट्री जो भी है मैं अभी साथ में लेकर के चल रही हूँ। हिस्ट्री फ़िलहाल मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, तो अब मैंने सोचा है कि हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इंडियन हिस्ट्री पे। तो इसीलिए मैं अभी हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ना। जहाँ आपको लगे कि वीक पॉइंट है बस उसे पढ़ते जाइए, और बिना किताबें पढ़े कोई भी क्लास अटेंड करिए, बुक नहीं पढ़िए तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। क्योंकि आप पीटी निकाल लीजिएगा ना बिना किताब पढ़े, लेकिन मेंस में तो आपको दिक्कत होगा, फिर उस टाइम आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। लैंग्वेज के लिए तो हमें बुक पढ़ना ही पड़ता है, तो बुक के लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा, बुक भी पढ़ना पड़ेगा साथ के साथ। और मैंने देखा है कि स्पेक्ट्रम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पीटी में, जो कि बहुत बारीकी से अगर जो इंसान पढ़ेगा वही उसे सॉल्व कर सकता है। तो पीटी हो या मेंस हो, आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो पीडीएफ पढ़ रही थी और मैं सजेस्ट करूँगी आपको भी कि पीडीएफ पढ़ते रहिए, बस उसे पढ़ते रहिए, समझ आए ना आए। एक बार में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, दोबारा भी नहीं आएगा, तीसरे बार में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। और जब समझ आने लगेगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसलिए आप पढ़ाई करिए जैसे मैंने बताया है। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करिए जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, और उसके बाद वहाँ से पहले वीडियो देखिए, फिर पढ़ाई करिए। अब देखिए समय तो लगेगा, क्योंकि बिना समय दिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी अब मैं यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। तो मुझे लगता है कि जो दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है उस पे तो हमारा पकड़ अच्छा होना चाहिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पोलेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिस पे कि हमें पकड़ होना चाहिए, और बाकी जो एग्ज़ाम है जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर पढ़ना चाहिए। तो आप बस अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी का करते हैं जो हासिल ना हो सका। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि सारे एग्ज़ाम के फॉर्म फिल मत करिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग होता है और संभव नहीं है कि हम सारे एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, या फिर सारे जितने सिलेबस हैं सबको हम एक बार में पढ़ सकें। इसीलिए पता है कि जो हमारा सपना होता है, जो हम टारगेट लेकर के चलते हैं, यही चक्कर में वो पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि सब एग्ज़ाम, जैसे कि अब यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी, या फिर जो भी है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सब हम फिल करने लगते हैं। सबके जितने वैकेंसी निकलते हैं सबका फॉर्म फिल कर देते हैं, और फिर हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो हमें लगता है कि उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। फिर उस चक्कर में जो हम पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो हमारा पीछे रह जाता है। तो इसलिए हमेशा एक नाव पे रहिए, दो नाव पे नहीं रहिए। दो नाव पे रहिएगा तो डूब जाइएगा। इसलिए मैं ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं करती हूँ। मैंने जो टारगेट अपना लेकर चला है बस उसी को मैं लेके चल रही हूँ। आगे का मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी। और देखिए अभी तो है टाइम, इसमें 3 साल अभी है यूपीएससी के लिए, और अब मैं सोची हूँ कि बीपीएससी के लिए भी मैं सोचूंगी। सिर्फ यूपीएससी पे फोकस नहीं करना है मुझे, इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। वैसे तो दोनों का सिलेबस एक ही है, बट बिहार स्पेशल थोड़ा पढ़ना है। वैसे भी मैं बिहार से हूँ तो बिहार का नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा हमसे। तो बस इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलती हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।